Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 of exercise 10.1. So let's begin. This question is very similar to linear equations chapter. Yes, बेटा हम लोगों ने इसी टाइप के सेम टू सेम क्वेश्चंस करे थे. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसी टाइप का नाम था आपका, जो इक्वेशंस जिसमें हम लोगों ने फॉर्म करी थी. तो सेम हमें यहाँ पे भी फॉर्म करना है. फ्रेम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली देखिए, एल्जेब्रा का मीनिंग हमारे पास नंबर्स भी होंगे, हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस भी हो सकते हैं, और हमारे पास एक और चीज़ क्या हो सकती है बेटा, हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है. एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास हो सकता है. तो अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सिंपल. सो हम लोग ऑलरेडी इसे फॉर्म करना सीख चुके हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है. 2 टाइम्स अ नंबर n इंक्रीज्ड बाय 6. हमने आपको नोट्स भी प्रॉपर लिखवाए हैं कि इंक्रीज्ड जब लिखा होगा तो मीन्स प्लस, डिक्रीज्ड मीन्स माइनस, मोर देन का मीनिंग भी प्लस होता है. तो जब आप रिवाइज करेंगे ना वो इक्वेशंस वाला चैप्टर, सो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा, स्पेशली दिस क्वेश्चन. सो सिंपली आपका क्या है, 2 टाइम्स अ नंबर n. 2 टाइम्स, टाइम्स का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई. तो मतलब कि जब हम एक नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स अ नंबर n इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब कि +6. अब आपने सीखा है कि जब भी हम लोग एक नंबर को एक अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली जो मल्टीप्लाई साइन होता है उसको बीच से हटा देते हैं. तो ये अगर बीच से हट गया तो सिंपली दोनों को साथ में करके लिख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय n मतलब कि 2n. तो ये आपका आंसर. सिमिलरली बी पार्ट है, हाफ अ नंबर m एडेड टू 7. हाफ का मीनिंग क्या होता है, जिस भी चीज़ का हाफ हमें फाइंड करना है उसे हमें 2 से डिवाइड कर देना है. जैसे कि अगर हमने कहा फाइंड द हाफ ऑफ 4, मतलब कि आपको 4 को 2 से डिवाइड कर देना है. ये तो करना होता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे m लिखा हुआ है, हाफ ऑफ अ नंबर m. सो नो प्रॉब्लम, हम लोग m अपॉन 2 कर देंगे. ऑलवेज रिमेंबर हाफ का मीनिंग है आपको 2 से डिवाइड कर देना है ना, तभी तुम लोग को हाफ मिलेगा. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जब. सो m बाय 2 एडेड टू 7 प्लस 7. दैट्स इट. सी पार्ट भी बहुत ईजी है, यू हैव टू ट्राई इट. वॉच द वीडियो. ओके, अ नंबर p मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है p जो कि अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब कि p मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मीन्स p खुद में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके लिए जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या बनेगा, इसको हम लोग आगे और सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम लोग p नहीं लिखेंगे, है ना, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया था और दोनों को साथ में करके लिख दिया था. ये रूल है एक नंबर को एक अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करने का. अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी हम आपको बेटा बता चुके हैं, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम अल्फ़ाबेट, तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. p के ऊपर भी यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है मतलब 1 है, ये इस वाले p पे भी कोई पार्ट नहीं है मतलब 1 है. सो टोटल कितने p हो गए, 2 हो गए. तो आंसर आ गया p और उसके ऊपर छोटा सा नंबर लिख दिया 2, जिसको हम लोग कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट बेटा, p टू द पावर 2. सिमिलरली बेटा डिफरेंस का मीनिंग, डी पार्ट में डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स x एंड y, मतलब x के स्क्वायर और y के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे p स्क्वायर लिखा है, p टू द पावर 2 लिखा है, इसको p स्क्वायर भी कहते हैं ना. सो स्क्वायर मीन सिंपली आपको पावर में क्या पुट कर देना है, 2. पहले तो स्क्वायर लिख लें, x का स्क्वायर ये होगा, y का स्क्वायर ये होगा, और इनका निकालना है डिफरेंस. तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है. इसी जगह अगर सम भी वो दे सकते हैं एग्जाम में, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स. सम मीन्स प्लस कर दिए स्क्वायर्स को, अभी डिफरेंस करना है तो माइनस.
ये ना हम बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी कराए दे रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेशंस वाला चैप्टर है उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए थे कि जब एक नंबर को वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स को। अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स जिनका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको वेरिएबल कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स को वेरिएबल कहते हैं। और नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये आपका अलजेब्रा में है। जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे कि 1 है, 2 है, कोई भी नंबर 0 है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, -5 है, 700, कोई भी नंबर, जितने भी सारे नंबर होते हैं उनको हम लोग अलजेब्रा में क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट आप लिख लिए चाहिए। कांस्टेंट मतलब सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स। और एग्जाम्पल्स लिख लिए जैसे आई हैव रिटन। और वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल हम लोग अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स को कहते हैं। अब आपने देखिए सीख लिया, जब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग उसकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई किया। क्यूब का मतलब पार्ट 3 है ना। इसको कर यूँ सर्कल करके लिख भी लिए। इसको कैसे रीड करते हैं? स्क्वायर। और इसको अगर किसी चीज़ के ऊपर 3 पार है तो उसको कैसे रीड करते हैं? क्यूब। ये देखिए एफ पार्ट में आपका क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आपको याद रहे आगे। पार अगर 2 है किसी की तो उसको स्क्वायर रीड करा जाता है, क्यूब है तो उसको, अगर पार्ट 3 है तो उसको क्यूब रीड किया जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर सेम वेरिएबल है, एक्स है, और उसकी पार्ट्स अगर आपको उनको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आपको उनकी पार्ट्स को देखना है, पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो इस इधर है 2, इधर है 3, तो 2 + 3 क्या हो गया? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? x⁵ ये जो आपके नेम्स हैं ये सिर्फ स्क्वायर क्यूब ही तक हैं, उसके आगे सिंपली आप यही कहते हैं कि x⁴, x⁵, उसके आगे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। अब ई पार्ट हम लोग कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। प्रोडक्ट मीन्स ये भी लिखवाया है आपको, मल्टीप्लाई करना है। सम मीन्स प्लस, डिफरेंस मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्ट, एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड कोशेंट मीन्स डिवाइड। सो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है y को और z को, तो कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई, और फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। तो पहले तो ज़रा इस प्रोडक्ट को निकाल लिए, ये तरह आपके 2 पार्ट्स में होगा ये क्वेश्चन। जब भी हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस, या फिर एक नंबर और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं, साथ में लिख देते हैं। बट अगर सेम वेरिएबल है तो आपका ये मेथड है कि पार्ट्स को देखिए, पार को ऐड कर दिया। अगर पार में कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है, रिमेंबर। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 20। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब भी बेटा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं और फिर माइनस का साइन लगाते हैं और पहले वाला नंबर लिखते हैं फिर लास्ट में। तो पहले है प्रोडक्ट और बाद में है 20, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है लेकिन, तो हम लोग उल्टा कर देते हैं ना, बाद वाला नंबर पहले लिखा और फिर माइनस का साइन लगाया, सब्ट्रैक्ट किया पहले वाला नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, जिसका आंसर ये आया है। तो आप अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं अगर थोड़ा लॉन्ग है। एंड द लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ द नंबर c subtracted from the square of a number d। वेरी इजी। एक नंबर का क्यूब है, दूसरे नंबर का स्क्वायर है और सब्ट्रैक्ट करना है। अपने आप फॉर्म करिए, बहुत इजी है। सॉल्व करने के बाद आंसर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्यूब ऑफ द नंबर लिख लेंगे। क्यूब ऑफ द नंबर, यस, नंबर क्या है? c। पहले तो नंबर देखना है ना, अगर नंबर दिया हुआ है तो c दिया हुआ है तो c का क्यूब बोल रहे हैं ये, और d का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर d। अब बीच में आपका है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि आपको c क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है d स्क्वायर में से, ये दिया हुआ है ना। तो जब भी, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रॉम है तो बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे, जब माइनस के फॉर्म में लिखेंगे बाद वाला पहले, फिर माइनस का साइन, फिर पहले वाला नंबर। सिंपल, ये आपका हो गया आंसर। तो आप चाहें तो पहले इस तरीके से लिख लिए कि क्यूब ऑफ नंबर c
इक्वल टू सी क्यूब, है ना, क्यूब ऑफ नंबर मतलब कि सी क्यूब, स्क्वायर ऑफ नंबर सेकेंड लाइन में लिख दिए, स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर डी इक्वल टू डी स्क्वायर। और फिर अपना फाइनल ये बना लिए कि पहले जो लिखा है वो बाद में जो पहले। ओके, सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। गुड लक।